औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड। ये स्टूडेंट्स तो हम हाफ लाइफ पीरियड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को डिफाइन करते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं बेसिकली हम इसे जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट required to convert 50% of reactants into प्रोडक्ट। यानी कि स्टूडेंट 50% रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में जाने के लिए जितना टाइम दरकार है, जितना टाइम रिक्वायर्ड है, दैट टाइम इज एक्चुअली कॉल्ड एज हाफ लाइफ। यानी हाफ से मुराद उसकी आधी जिंदगी। इसका मतलब है वो वक्त जिसमें आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो टाइम स्पैन जो है वो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड भी कहलाता है। स्टूडेंट हम बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो हाफ लाइफ की डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो मैं आपको जो है वो ताकि ये याद रहें कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हाफ लाइफ में डिस्कस हो सकती हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास पहली जो एग्जांपल है वो स्टूडेंट है आयोडीन की। स्टूडेंट आयोडीन हमारे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर 53 और मास नंबर 131 होता है। और स्टूडेंट इसका जो हाफ लाइफ टाइम है या आप कह लीजिए कि 8 डेज में इसका हाफ कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्टूडेंट हमारे पास जो है हाफ पीरियड, हाफ लाइफ जो है दैट इज 8 डेज। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो है कार्बन 614, ये जो 14 वाला आइसोटोप है स्टूडेंट्स, उसकी हाफ लाइफ 5760 ईयर्स के इक्वल होती है। तो ये स्टूडेंट 576 ईयर्स जो है ये क्या है, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 614। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास और भी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे, जिनके बारे में हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि हाफ लाइफ जो है वो एक्चुअली किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। और इसमें स्टूडेंट बहुत अहम एमसीक्यूज बनते हैं हमारे इंट्रेंस टेस्ट के हवाले से, इनको आपने लाजमी तौर पर माइंड में रखना है। चलिए स्टूडेंट हम लेके चलते हैं बात को आगे। हमारे पास दो एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स। पहले जो बुक में हमारे मेंशन है, पहली एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ। ये स्टूडेंट हमारे पास है डीकंपोजिशन किसकी स्टूडेंट, डीकंपोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, या स्टूडेंट हम इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास नाइट्रिक एनहाइड्राइड या डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है इसकी हम डीकंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट पे इसका हाफ लाइफ टाइम या इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है और किस तरह से हम उसको मेजर आउट करते। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है उसकी हमने कंसंट्रेशन स्टूडेंट ली है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ये स्टूडेंट इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। और इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो N2O5 है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन दैट इज 100%। अब स्टूडेंट इसकी जो हाफ लाइफ है ये एमसीक्यू के तौर पर आप लाजमी माइंड में रखेंगे कि इसकी हाफ लाइफ 24 मिनट्स के इक्वल होती है। इसका मतलब है 24 मिनट्स के बाद ये जो डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है ये इसकी हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन विल बी डिकम्पोज्ड इनटू अ प्रोडक्ट। और स्टूडेंट इसका मतलब है अब यहां पर जब हम आएंगे तो हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की जो कंसंट्रेशन है दैट विल लेफ्ट 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। यानी कि यहां पर जो हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगी
वो 0.5, और आपके कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो हमारे पास N2O5 की कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स बचेगी दैट विल बी 50%। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम मजीद इसको आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास आफ्टर अनदर 24 मिनट्स, यानी कि मजीद 24 मिनट्स के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, N2O5 मजीद डिकम्पोज होगा, और N2O5 के डिकम्पोज होने से इसकी कंसंट्रेशन इसका हाफ हो जाएगी, और इसका हाफ 0.25 मोल पर डीएम क्यूब बनता है, और यहां पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन बचेगी दैट विल बी द 25%। मजीद आप आगे लेके चलते जाइए, मजीद जब ये N2O5 डिकम्पोज होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहां पर N2O5 जो है अब कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 12.5%, और यहां पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो यकीनन 0.125 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये 24 मिनट्स, फिर 24 मिनट्स, और फिर 24 मिनट्स। स्टूडेंट जो एंट्रेंस टेस्ट में हमसे ये सवाल बड़ी टेक्निक से पूछा जाता है, और वो सवाल स्टूडेंट्स क्या है, दो तरह से सवाल आ सकता है। मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने फ्लोट करना चाहता हूं वो ये है कि वो आपसे ये कहेगा कि हाफ लाइफ ऑफ N2O5 इज 24 मिनट्स, यानी हमें ये बता देगा कि N2O5 की जो हाफ लाइफ है दैट इज 24 मिनट्स। आफ्टर हाउ लॉन्ग इट्स कंसंट्रेशन will remain, मैं कह देता हूं कि जी मेरे पास 12.5%। कितने वक्त के बाद जो हमारे पास N2O5 है इसकी कंसंट्रेशन 12.5% रह जाएगी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट अब हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। यहां पर 100% थी और यहां पर स्टूडेंट ये 12.5% हो गई। इसका मतलब है पहले 24 मिनट्स लगे 50% हुई, फिर 24 मिनट्स लगे 25% हुई, और फिर 24 मिनट्स लगे स्टूडेंट्स, इससे ये कितनी हो गई, इससे स्टूडेंट हमारे पास जो है ये 12.5% हो गई। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम क्या करें 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 72 मिनट्स जो है वो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा कि भाई 72 मिनट्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन जो है दैट विल रिमेन 12.5%। और इसी तरह से एक और भी पॉसिबिलिटी ये है कि हमें टाइम दे दिया जाए। क्या, कैसे स्टूडेंट्स, हमें ये कहा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 48 मिनट। यानी कि हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताएं कि 48 मिनट्स के बाद अगर इसकी इतनी हाफ लाइफ है तो फिर आपके पास 48 मिनट्स के बाद N2O5 की कितनी कंसंट्रेशन बचेगी। तो फिर हम स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं, यकीनन पहले हमारे पास 24 मिनट्स के बाद ये 50% होगी, फिर अगले 24 मिनट्स के बाद 25%। इसका मतलब है इस एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी 25%। हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन लेफ्ट रह जाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट ये दो तरह से हमें ये सवाल इंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स में आ सकता है। इसलिए हमने इन चीजों को जो है, इन हाफ लाइफ को और ये परसेंटेज को अच्छी तरह से माइंड में रखना है। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम। हम उसकी डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट यूरेनियम जो है वो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये यूरेनियम यकीनन 92-235 जो है वो हुआ करता है। और स्टूडेंट ये जब डिसइंटीग्रेट होता है यानी कि ये अपने पेरेंट न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है तो इसकी जो हाफ लाइफ रिकॉर्ड की गई है स्टूडेंट्स वो हमारे पास
10 मिलियन ईयर्स है, 10 मिलियन ईयर्स, यानी कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा है, 710 मिलियन ईयर्स इसकी हाफ लाइफ होती है स्टूडेंट्स। अब बात ये है कि अगर हम ये बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो यूरेनियम मौजूद है, या यूरेनियम की जो कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है वो स्टूडेंट्स कितनी है। सपोज हम करते हैं कि हमने यहाँ पर 1 kg यूरेनियम ली है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, यकीनन 710 मिलियन ईयर्स के बाद इस यूरेनियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और ये यूरेनियम जो है इसकी कंसंट्रेशन कम होकर कितनी रह जाएगी स्टूडेंट्स, 0.5 kg, यानी इसकी कंसंट्रेशन यकीनन ओरिजिनल कंसंट्रेशन का, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप मजीद इसको आगे लेके चले और फिर देखें कि स्टूडेंट हमारे पास जो यूरेनियम है ये 92 और 235 यकीनन जैसे हमने पहले बात की, अब यहां पर 0.25 का हाफ हो जाएगा इन अनदर 710 मिलियन ईयर्स, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 0.25 किलोग्राम रह जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप मजीद इसको 710 मिलियन ईयर्स देंगे तो फिर ये मजीद जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा और इसकी कंसंट्रेशन कम होते हुए, इसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन डिक्रीज होते हुए यहां पे 0.125 किलोग्राम बच जाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जैसे जैसे आपके पास इसकी इंटरवल्स मजीद आते जाएंगे ये कंसंट्रेशन आगे डिसइंटीग्रेट होती जाएगी और अपनी इस ओरिजिनल कंसंट्रेशन का जो यहां पे दी गई है उसका हाफ बनती जाएगी और ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। इसका मतलब है ये स्टूडेंट हमारे पास जो है दैट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम, और इसमें भी इसी तरह के सवाल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि आफ्टर हाउ लॉन्ग 0.125 kg of uranium 92-235 left, कितनी देर बाद, बताएं टाइम बताएं। अब आप जरा जल्दी से इसको हल करके बताएं। यकीनन आप इसे बड़ी सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 100% 1 kg था, 710 मिलियन ईयर लगे, ये 0.5 हो गया, फिर 710 मिलियन लगे, ये हमारे पास 1420 मिलियन ईयर्स हो गए, और फिर स्टूडेंट आप इसको जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं 30 मिलियन ईयर्स जो हैं इसको चाहिए कितनी कंसंट्रेशन होने के लिए, 0.125 kg में जाने के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये 2130 मिलियन ईयर्स जो है इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम हाफ लाइफ में से डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज भी हल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब स्टूडेंट हमारे पास एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली हाफ लाइफ, दैट इज द रिलेशनशिप, आप कह लीजिए, हम इसे कह देते हैं कि दैट इज द रिलेशनशिप किसके दरमियान स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ऑर्डर ऑफ, इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली द रिलेशनशिप किसके दरमियान स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि भाई हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन हुआ करता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट देखिए, रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए हाफ लाइफ में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम बेसिकली एक बात करते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ एक रिलेशन इनके दरमियान ऑफ अ रिएक्शन जी, तो हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि स्टूडेंट्स किसी भी रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे फॉलो करना है आपने, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, इसका मतलब है हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन की जो है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर मैं n लिख रहा हूं क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ हमारे पास इसका ताल्लुक है। 1/a, a क्या है स्टूडेंट? दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन आगे चलते हैं, रेज टू पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? अगर सपोज हमारे पास किसी रिएक्शन का ऑर्डर n है तो उसमें से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है बेसिकली रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है स्टूडेंट्स, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जो भी रिएक्टेंट उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है ये उस कंसंट्रेशन पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 1 पावर लेस देन इट्स ऑर्डर। यानी कि जितना उसका ऑर्डर है उसमें से 1 पावर क्या करेंगे? हम कम कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर जी तो स्टूडेंट अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो हम यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर रहे होंगे। इसका मतलब है इफ वी हैव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम यहां पर n की बजाय हम क्या पुट कर लेंगे? उसकी वैल्यू दैट इज 1। और फिर स्टूडेंट इसी तरह 1/a रेज़ टू पावर, ऑर्डर कौन सा है? 1 - 1। और इस तरह स्टूडेंट 1 - 1 क्या होता है स्टूडेंट? 0। इसका मतलब है ये निहायत इंपॉर्टेंट अल्फाज है जो आपने अपने पास नोट करने हैं स्टूडेंट्स, कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, इसका हाफ लाइफ टाइम जो है, हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। वो जितना होगा उतना ही रहेगा। आप कहेंगे इससे क्या मुराद है? स्टूडेंट देखिए, यहां पर आपके सामने यूरेनियम 1 kg था और 1 kg से 0.5 kg में जाने के लिए उसे 710 मिलियन ईयर्स लगे, जबकि फिर 0.5 kg को 0.25 kg में जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगा। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? हालांकि हम ये सोच रहे थे कि यहां से यहां जाने में कम वक्त लगना चाहिए, लेकिन टाइम उतना ही लग रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन है, बल्कि जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके जहन में, जो इंपॉर्टेंट आपके माइंड में बैठना चाहिए ये, कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिएक्शन होते हैं, ये तमाम के तमाम रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ करते हैं। इसका मतलब है हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जैसे ये N2O5 आपने लास्ट लेक्चर में सीखा कि N2O5 भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ करता है। इसलिए पहले आपने देखा कि 0.1 से 0.5 में जाने के लिए हमें 24 मिनट्स लगे, फिर 50% से 25% में जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड है, दैट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के हवाले से, और ये देखते हैं कि बेसिकली हाफ लाइफ जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की वो कैसे कैलकुलेट हो सकती है। तो स्टूडेंट यकीनन हमारे पास जो रिलेशनशिप मौजूद है दैट इज इक्वल टू हाफ T half n and that is inversely proportional to 1/a raised to power n minus 1। और स्टूडेंट देखिए, अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो हम क्या ये बात लिख सकते हैं कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वी विल हैव n इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट हम इस रिलेशनशिप में 2n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि स्टूडेंट्स t हाफ और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/a रेज़ टू पावर 2 - 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रिएक्शन है फर्दर, ये इस रिलेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास t हाफ है और यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a रेज़ टू पावर 1। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास
फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होगी, फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की 1 पावर पर डिपेंड कर रहा होगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब है जैसे पहले हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट आ रही थी और जितनी मर्जी कंसंट्रेशन होती थी हमारे पास उतनी ही हाफ लाइफ होती थी रिएक्टेंट की, वैसा यहां पर नहीं होगा स्टूडेंट्स जी। और यहां पर जो हमने इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स निकालते हैं दैट इज इक्वल टू, यानी हाफ लाइफ की वैल्यू जो आती है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1/Ka जी स्टूडेंट्स। तो ये 1/K ये एमसीक्यू में, और यहां पर भी एक बात मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर जो हमारे पास, बल्कि ये यहां लिख देता हूं मैं आपको समझाने के लिए कि जो टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू स्टूडेंट होती है वो हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो ये तीन एक्सप्रेशन है, ये इंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आपने अच्छी तरह से एमसीक्यू के लिए माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑर्डर की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो 1/Ka के इक्वल आ जाती है। स्टूडेंट हम जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है दैट इज द हाफ लाइफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि स्टूडेंट अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ की ही बात करेंगे, लेकिन कौन सा ऑर्डर है स्टूडेंट हमारे पास, दैट विल बी फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की बात करना चाहते हैं या हाफ लाइफ की बात करेंगे। स्टूडेंट यकीनन रिलेशनशिप तो यही रहेगा और इसमें हम यकीनन वैल्यूज चेंज कर देंगे। अब यहां पर हम 3 पुट कर देंगे इस रिलेशनशिप के अंदर और यहां पर स्टूडेंट हमारे पास 1/A⁻² आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी हाफ लाइफ जो है वो स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड किया करती है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई जो आपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स दैट इज 1.5 Ka। तो इसको मैं अगर आपके आसानी के लिए एक स्टूडेंट टेबल बना दूं कि भाई कि कौन कौन सी हाफ लाइफ की क्या क्या वैल्यू है, ताकि आप इसको एंट्रेंस टेस्ट के लिए एमसीक्यूज के तौर पर इनको आसानी से याद कर सकें और आपको ये रिवाइज भी हो जाए। स्टूडेंट्स बात ये है कि 3 तरह की हमने हाफ लाइफ को डिस्कस किया है। वो कौन कौन सी, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ को डिस्कस किया है, फिर सेकेंड ऑर्डर को डिस्कस किया है और फिर थर्ड जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स ऑर्डर को डिस्कस किया है। ये 3 तरह की हाफ लाइफ को हमने डिस्कस किया है। तो इन 3 तरह की हाफ लाइफ में जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आया फाइनल वो क्या था स्टूडेंट्स, टी हाफ, बल्कि हम उसकी वैल्यूज को नोट करते जाते हैं। स्टूडेंट जो फाइनल वैल्यू थी वो थी 0.693 डिवाइडेड बाय किसके स्टूडेंट्स, के। जबकि सेकेंड ऑर्डर की जो स्टूडेंट वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी 1/Ka। और जो स्टूडेंट हमारे पास थर्ड ऑर्डर की वैल्यू थी वो थी 1/Ka⁻²। जी स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं। सेकंड ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन है पावर 1, थर्ड ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन मौजूद है और पावर 2 है। जी स्टूडेंट्स तो इसके साथ हमारा ये निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।